ये कहानी क्लियोपेट्रा के 3 अंडों से शुरू होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले क्लियोपेट्रा के पास 3 बेशकीमती अंडे थे। सदियों तक इन अंडों को सिर्फ एक मिथ माना गया था, पर 1907 में एक किसान को उन तीनों में से 2 अंडे जमीन पर दफन मिल गए और वो तीसरा अंडा आज भी किसी को नहीं मिला। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा का पहला अंडा अब रोम के वर्ल्ड फेमस म्यूजियम में है और दूसरे अंडे को नीलामी में बेच दिया गया है। जिसके बाद ये कहानी रोम के उस वर्ल्ड फेमस म्यूजियम से शुरू होती है, जहाँ पर कुछ इंटरपोल और FBI एजेंट जॉन हार्टली आते हैं, जिन्हें टिप मिली थी कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्थ थीफ आज क्लियोपेट्रा के पहले अंडे को चुराने वाला है और उस चोर का नाम है नोलन बूथ। जिसके बाद ये लोग म्यूजियम के मैनेजर से म्यूजियम बंद करने के लिए और यहाँ से विजिटर को निकालने के लिए कहते हैं, ताकि वो लोग उस अंडे को चोरी होने से बचा सके। पर जॉन हार्टली उन्हें कहता है कि क्या पता अभी तक अंडा चोरी भी हो गया होगा। और फिर ये सभी लोग अंडे के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर जॉन हार्टली उस अंडे को थर्मल स्कैनर से स्कैन करता है, तो उसे पता चलता है कि ये अंडा रियल नहीं है, बल्कि ये तो कोई नकली अंडा है, क्योंकि क्लियोपेट्रा का पहला अंडा तो सोने का था और थर्मल स्कैनर से उसे स्कैन करने पर उस अंडे पर रेड दिखना चाहिए, पर वो तो यहाँ पर ब्लू दिख रहा था। तो यहाँ पर मैनेजर उन्हें कहता है कि हो सकता है कि कोई थर्मल स्कैनर पर एरर आ गया होगा। तो यहाँ पर जॉन हार्टली उस अंडे पर कोल्ड ड्रिंक गिराता है, जिससे कि केमिकल रिएक्शन की वजह से अंडा पिघलने लगता है। मतलब कि एजेंट हार्टली सच कह रहा था कि वो अंडा चोरी हो गया है और उस अंडे को चुराया था नोलन बूथ ने। तो अंडे के पिघलने के बाद इंस्पेक्टर दास, जो कि इंटरपोल से कमरे को सील करने के लिए कहती है, पर बूथ उस कमरे से भाग जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है एजेंट हार्टली। लेकिन बूथ उसे चकमा देने पर यहाँ भागने में कामयाब हो जाता है और जब वो उस अंडे को चुरा कर अपने घर पहुंचता है, तो यहाँ पर उसके घर एजेंट हार्टली पहले से मौजूद था और वो अपने साथ यहाँ पर इंटरपोल और इंस्पेक्टर दास को भी लाया था। और अब वो लोग बूथ को पकड़ लेते हैं और उससे अंडे को ले लेते हैं। तो यहाँ पर बूथ हार्टली से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। तो हार्टली उसे बताता है कि ये उसे बिशप ने बताया था। जिसके बाद इंस्पेक्टर दास उसे जेल ले जा रही थी और इंस्पेक्टर दास उसे अंडे को संभालने के लिए एजेंट हार्टली को दे देती है, जो उसे एक वैन में रखता है और वैन में बैठ जाता है। पर उस वैन में से एक लड़की उस अंडे को चुरा लेती है, उसकी जगह पर एक नकली अंडे को रख देती है। अब अगले दिन हम एजेंट हार्टली को देखते हैं, जो यहाँ से जाने की तैयारी में था, लेकिन उसके पास इंस्पेक्टर दास आती है, जो यहाँ पर उसे गिरफ्तार करने के लिए आई थी, क्योंकि उसे पता चला था कि वो अंडा नकली है, जिसे वो हार्टली के सामने गिराकर तोड़ भी देती है। और उसे शक था कि वो अंडा एजेंट हार्टली ने ही चुराया है और उस अंडे को उसने बेच दिया है, क्योंकि जब उसने एजेंट हार्टली की इंक्वायरी की तो FBI में उसके सीनियर ने कहा कि वो लोग उसे नहीं चाहते और उसके अकाउंट में किसी थर्ड पार्टी अकाउंट से $80 लाख ट्रांसफर हुए थे। तो इसलिए इंस्पेक्टर दास उसे गिरफ्तार कर लेती है। जॉन हार्टली इस बात से इनकार करता है, लेकिन इंस्पेक्टर दास उसकी बात नहीं मानती है। वो उसे कहता है कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर दास उसे गिरफ्तार कर ही लेती है और उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल रसिया भेज देती है। और यहाँ उसका जेल पार्टनर था दुनिया का मोस्ट वांटेड चोर नोलन बूथ, जो उसे बताता है कि ये काम जरूर बिशप का ही होगा। उसने एक ही झटके में जो उसे पकड़ सकता था और जो उस अंडे को चुरा सकता था, उन दोनों को फंसा दिया और जेल भेज दिया। और यहाँ बूथ उसे बताता है कि उन तीनों अंडों की कीमत $30 करोड़ है, जिसे कि एक इजिप्शियन बिलियनियर खरीदना चाहता है, वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले। इसलिए सभी लोग उन तीनों अंडों के पीछे पड़े हैं। तो जॉन हार्टली उसे कहता है कि दोनों अंडों में से तीसरा अंडा कहाँ है वो तो किसी को पता नहीं है। तो बूथ उसे कहता है कि पर मैं पहले दूसरे अंडे के बारे में सोचता, जो कि इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है, जिसका नाम सोटो वोचे है और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो अपने घर पर गन खरीदने वालों के साथ पार्टी करता है, पर उसके घर के ऊपर एक उसका प्राइवेट म्यूजियम है, जहाँ उसने क्लियोपेट्रा के दूसरे अंडे को रखा है। उसके बाद बूथ यहाँ उन कैदियों से हार्टली को पिटवा भी देता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो पकड़ा गया है। जिसके बाद इनसे मिलने के लिए यहाँ एक लड़की आती है, जो कि वही लड़की थी जिसने कि इन दोनों को फंसाया था और क्लियोपेट्रा के पहले अंडे को चुराया था, और इसी का नाम बिशप भी है। वो यहाँ इनसे डील करने के लिए आई थी, क्योंकि वो तीसरा अंडा कहाँ है वो सिर्फ बूथ ही जानता था। तो यहाँ इनसे कहती है कि अगले 48 घंटों में उसके पास दूसरा अंडा भी आ जाएगा। अगर उन्हें यहाँ से आजाद होना है तो उससे वो लोग तीसरे अंडे का पता बता दें और साथ में वो उन्हें 10% भी देगी। पर बूथ इस डील से मना कर देता है। जिसके बाद हम इन दोनों को जेल में एक दीवार चुनते हुए देखते हैं। यहाँ जॉन हार्टली उसे बिशप को मिलकर पकड़ने के लिए कह रहा होता है, और क्योंकि सोटो वोचे की पार्टी उसके अगले दिन है, तो उन्हें आज ही किसी भी हालत में इस जेल से भागना होगा, तभी हार्टली उसे पकड़ पाएगा और बूथ दूसरे अंडे को चुरा पाएगा। अब अगले दिन बूथ ने जेल से भागने का प्लान बना लिया था, तो वो दोनों पहले किचन में एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि उस जेल के गार्ड्स का ध्यान भटक जाएगा और फिर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। और आगे एक बहुत बड़ा गेट था, लेकिन बूथ के पास जेल के एक गार्ड्स का कार्ड भी था, जो कि उसने हार्टली को मार खिलवाते वक्त चुरा लिया था। जिसका मतलब है कि बूथ ने यहाँ से भागने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। और फिर ये दोनों भागकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों पहले दीवार चिन रहे थे, और यहाँ बूथ दीवार के एक छोटे से पत्थर को निकालता है, तो ये पूरी दीवार ही गिर जाती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलकर आर्मी के हेलीकॉप्टर तक पहुँचते
पहुंचते हैं और यहाँ गार्ड्स उन पर गोली चला रहे थे, लेकिन ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हम लंदन में बिशप को देखते हैं, जो हैकिंग करके इंस्पेक्टर दास को ये खबर पहुंचा देती है कि जॉन हार्टली और बूथ जेल से भाग चुके हैं और आज वो रात सोटो वॉचे की पार्टी में जाने वाले हैं। उसके बाद हम बूथ और हार्टली को देखते हैं, जो वेलेंसिया सोटो वॉचे से अंडे को चुराने के लिए जा रहे थे। यहाँ बूथ उस अंडे को चुराने के लिए जा रहा था और हार्टली बिशप को पकड़ने के लिए। तो अब बूथ उस अंडे को चुराने के लिए एक प्लान बनाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रखा गया है। वो बताता है कि जिस कमरे में वो अंडा रखा गया है उस कमरे का दरवाजा टाइटेनियम से बना है और उसमें फेसियल और वॉइस रिकॉग्निशन लगा है, जो कि सोटो वॉचे के वॉइस और फेस की वजह से ही खुलेगा। इसके अलावा वो एक 12 डिजिट का कोड से भी लॉक्ड है, जो कि हर वक्त बदलता रहता है और वो नंबर सिर्फ सोटो वॉचे के फोन में ही आता है और उसका फोन फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। तो अब बूथ अपने प्लान के अकॉर्डिंग बूथ सोटो वॉचे से फिंगरप्रिंट चुराएगा और हार्टली उसका फोन चुराएगा और फिर ये दोनों सोटो वॉचे की पार्टी में पहुंचते हैं। यहाँ पर बिशप और इंस्पेक्टर दास भी आई थी। तो हार्टली जब बिशप को देखता है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है ताकि वो उसकी आंखों से दूर न जाए, पर यहाँ पर उन्हें सोटो वॉचे देख लेता है और उसे बिशप पसंद आती है। तो वो यहाँ हार्टली से उसके साथ डांस करने के लिए इजाजत लेता है और इसी सब में हार्टली सोटो वॉचे का फोन को भी चुरा लेता है और वहाँ बूथ ने भी उसका फिंगरप्रिंट एक गिलास में ले लिया था। तो दोनों अब उस कमरे तक पहुंचते हैं और वो सोटो वॉचे के फोन की मदद से उस कमरे को खोल भी देते हैं। तभी यहाँ इंस्पेक्टर दास आती है, जो उन्हें गन पॉइंट करती है। तो ये दोनों उससे बचने के लिए उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ कमरे के खुलते ही गार्ड्स को पता चलता है कि कमरा खुल गया है, पर बिना सोटो वॉचे के। तो वो लोग सोटो वॉचे को इन्फॉर्म करते हैं और अब इस कमरे में वो आने वाला था। और यहाँ कमरे में जब बूथ को वो अंडा मिलता है तो इस कमरे में बिशप पहले से ही मौजूद थी। वो इन दोनों से यहाँ लड़कर इन दोनों को इनके ही हथकड़ी से इन्हें बांध देती है। और जब सोटो वॉचे यहाँ आता है तो पता लगता है कि बिशप और ये दोनों तो पार्टनर्स हैं। जिसके बाद ये दोनों हार्टली को टॉर्चर करते हैं ताकि बूथ उसे तीसरे अंडे का पता बता दे। और यहाँ बिशप उसे सॉक्ड दे रही थी तो बूथ उसे तीसरे अंडे का पता बता देता है। वो उन्हें कहता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है। वो अंडा इजिप्ट के पिरामिड के तहखाने में क्लियोपेट्रा के मकबरे में है। तो बिशप उन्हें छोड़ देती है और यहाँ से जाने से पहले वो सोटो वॉचे के साथ एक ड्रिंक भी करती है और वो सोटो वॉचे को भी बेहोश करके यहाँ से चली जाती है। और फिर ये दोनों यहाँ इसी हालत में बंधे थे और थोड़ी देर बाद जब सोटो वॉचे को होश आता है तो वो अभी भी नशे में था और वो अंधाधुंध इन पर गोली चलाने लगता है, जिससे हार्टली की हथकड़ी खुल जाती है और वो सोटो वॉचे को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और फिर यहाँ से बिशप को पकड़ने के लिए अकेला जाने लगता है। तो बूथ उसे खोलने के लिए कहता है तो हार्टली उसे खोल देता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हैं क्योंकि इनके पीछे सोटो वॉचे पड़ गया था। और वो लोग जब उस अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हैं तो यहाँ ग्राउंड में उनके सामने एक सांड खड़ा था। दरअसल यहाँ पर सांडों की फाइट हुआ करती थी और अब वो सांड इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है और फिर ये दोनों जैसे तैसे उस ग्राउंड से बचकर बाहर निकलते हैं। जिसके बाद बूथ हार्टली को तीसरे अंडे को ढूंढने के लिए ले जाता है और यहाँ पर ये दोनों अपने अपने डैड के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ हार्टली उसे बताता है कि उसका बाप चोर था, जो कि एक दिन चोरी करने गया पर वापस कभी नहीं आ पाया। और बूथ उसे बताता है कि उसका बाप एक पुलिस वाला था जिसे कि पुरानी चीजों को खरीदने का बहुत शौक था और उसने एक दिन एक पुरानी घड़ी खरीदी जो कि उसने एक बार खो दी थी और इसके लिए उसने बूथ को जिम्मेदार माना और वो बूथ को ही टॉर्चर करने लगा। जिसके बाद बूथ सच में चोर बन गया और फिर बूथ हार्टली को उस अंडे का पता बताता है जो कि उसे अपने डैड की उस घड़ी की वजह से ही मिला था, क्योंकि आखिरी बार वो अंडा हिटलर के आर्ट और एंटीक पीसेस के डीलर के पास देखा गया था। और वो एक दिन एक शिप लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना की तरफ निकला, जिसमें वो क्लियोपेट्रा के अंडे को और बहुत सारे बेशकीमती सामान को ले गया था, जिसे उसने हिटलर के खुफिया बंकर में छुपा दिया। और जो बूथ के डैड के पास जो घड़ी थी वो हिटलर के उस आर्ट डीलर की घड़ी थी और जब बूथ ने उसे गुस्से में तोड़ा तो उसमें उसे क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे का पता मिल गया, जो कि अर्जेंटीना के जंगलों में हिटलर के खुफिया बंकर में था। जिसके बाद ये दोनों उस अंडे के लिए अर्जेंटीना पहुंचते हैं और यहाँ इन्हें जंगल में एक बंकर मिलता है। तो ये दोनों उस बंकर के अंदर जाते हैं, पर यहाँ एक दरवाजा था जो कि लॉक्ड था, पर इसकी चाबी थी वो बूथ के बाप की घड़ी। तो बूथ उस घड़ी को लॉक कर पर लगाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। इस बंकर में बहुत सारा बेशकीमती सामान था, मतलब कि एक से बढ़कर एक एंटीक पीसेस वाली गाड़ी और गन। यहाँ बूथ को एक गाड़ी भी मिलती है जो उस जमाने की बेशकीमती मर्सिडीज थी। उसके बाद इन्हें यहाँ क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा मिल जाता है और तभी यहाँ इनका पीछा करके बिशप भी पहुंच गई थी। दरअसल उसे पता था कि बूथ उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने इंतजार किया और इनका पीछा करके यहाँ तक पहुंच गई और यहाँ वो इनसे गन पॉइंट पर उस अंडे को मांगती है। पर जब बूथ उसे अंडा देने वाला था तो यहाँ इंस्पेक्टर दास भी आ जाती है, जो कि बिशप का पीछा करके यहाँ तक पहुंच गई थी। तो यहाँ अपने पुलिस वालों के साथ वो उन पर गोलियां चलाने लगती है। तो ये सभी मिलकर उस मर्सिडीज में बैठते हैं और यहाँ से टनल की तरफ भागते हैं और इनका पीछा करने के लिए इंटरपोल भी यहाँ गाड़ियों से पीछा करती है। पर इस टनल के आखिर में एक बहुत बड़ा झरना था। बिशप उस गाड़ी को रोकती नहीं है बल्कि तीनों नीचे पानी में गिरते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर दास यहीं पर ऊपर रोक लेती है। उसके बाद यहाँ नीचे बूथ पानी में अंडे के साथ बाहर निकलता
है तो यहाँ उसे हार्टली नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो यहाँ से पहले तो जाने की सोचता है पर वो नहीं जाता है और वो अंडे को छोड़कर हार्टली को ढूंढने के लिए पानी में फिर से चला जाता है। पर यहाँ हार्टली तो पानी से पहले ही बाहर निकल गया था और जब बूथ उसे देखता है तो उसे ऐसा दिखाता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। जिसके बाद बिशप पानी से बाहर निकलती है और बूथ हार्टली से उसे पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। पर यहाँ बिशप और हार्टली एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिसका मतलब था कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मतलब कि जॉन हार्टली कोई FBI एजेंट नहीं था और वो एक चोर ही था और उन्हें किस करता देख बूथ की तो यहाँ आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों बूथ से वो अंडा लेते हैं और बूथ को एक पेड़ पर बांध कर चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों इजिप्शियन बिलियनर को वो तीनों अंडे बेच देते हैं और उसे डबल क्रॉस करके उस बिलियनियर और उसकी बेटी को भी जेल पहुंचा देते हैं, यानी कि जिस लड़की की शादी थी। और अब इसके 6 महीने बाद हम इन्हें एक बोट पर देखते हैं और यहाँ बूथ आया था और बूथ उन्हें बताता है कि उसने उनके अकाउंट की डिटेल इंटरपोल को दे दी है और उन्होंने अब तुम्हारे सारे पैसे निकाल लिए हैं। जिसके बाद वो उन्हें मिलकर काम करने के लिए कहता है। अगर वो लोग यहाँ उसकी बात नहीं माने तो उसने इस जगह की लोकेशन भी इंटरपोल को दे रखी थी। तो बूथ तो यहाँ से निकल जाएगा अपनी बोट में और वो लोग यहाँ जेल में फंसे रह जाएंगे। तो ये दोनों अब उसकी बात को मान जाते हैं और उसके साथ यहाँ से चले जाते हैं। और जब इंस्पेक्टर दास यहाँ पर पहुंचती है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। जिसके बाद वो इन तीनों पर अब रेड नोटिस लगा देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।